हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 1 दिसंबर 2025 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, भारत और नेपाल के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण 2025 का 19वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया। ए देहरादून, बी पिथौरागढ़, सी नैनीताल, डी काठमांडू। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी पिथौरागढ़ होगा। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारत और नेपाल के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण 19 का शुभारंभ हो गया है। यह 19वां संस्करण है, जो 25 नवंबर से शुरू होकर 8 दिसंबर 2025 तक चलेगा। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच संचालनात्मक समन्वय, रणनीतिक समझ और अंतर सेनात्मक सहयोग को मजबूत करना है। इस बार दोनों देशों के 334 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। अभ्यास में मुख्य रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में आतंकवाद रोधी अभियान, काउंटर टेररिज्म, जंगल युद्ध तकनीक और मानवीय सहायता एवं आपदा राहत (HADR) पर फोकस रहेगा। इसके अलावा ड्रोन और AI जैसी उन्नत युद्ध तकनीकों का भी अभ्यास किया जा रहा है। यह संयुक्त अभ्यास दोनों पड़ोसी देशों के गहरे रणनीतिक और सैन्य संबंधों को और मजबूती प्रदान करेगा। प्रश्न नंबर 2, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने हाल ही में श्री आनंदपुर साहिब में किस गुरु के नाम पर विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है। ए गुरु नानक देव जी, बी गुरु गोबिंद सिंह जी, सी गुरु अर्जन देव जी, डी गुरु तेग बहादुर जी। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी गुरु तेग बहादुर जी होगा। गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी शताब्दी समागम के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने ऐलान किया कि पंजाब सरकार आनंदपुर साहिब में श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी की स्थापना करेगी। उन्होंने बताया कि यह यूनिवर्सिटी गुरु साहिबान के जीवन दर्शन, मानवीय अधिकारों की आजादी और समानता के सिद्धांतों को विश्व स्तर पर बढ़ावा देगी। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि यह ऐलान सिर्फ घोषणा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे जल्द ही अमली जामा पहनाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने आनंदपुर साहिब शहर को साफ और प्रदूषण मुक्त रखने के लिए जल्द ही ई-रिक्शा चलाने की भी घोषणा की। साथ ही यहां के चरण गंगा स्टेडियम का भी आधुनिकीकरण किया जाएगा। इस मौके पर मौजूद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब सरकार के इस कदम की सराहना की और कहा कि गुरु साहिब जी के फलसफे को आगे बढ़ाकर ही पंजाब में सरकार चलाई जा रही है। प्रश्न नंबर 3, डॉक्टर तालिमेरेन एओ जूनियर गर्ल्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप 2025-26 का आयोजन किस राज्य में शुरू हुआ। ए असम, बी मणिपुर, सी नागालैंड, डी अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी नागालैंड होगा। नागालैंड में डॉक्टर तालिमेरेन एओ जूनियर गर्ल्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप 2025-26 की शुरुआत हो गई है। यह पहली बार है जब नागालैंड इस राष्ट्रीय टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। चुमोकेदिमा फुटबॉल स्टेडियम में हुए उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने इस चैंपियनशिप को महान भारतीय फुटबॉलर और चिकित्सक डॉक्टर टीएओ को समर्पित करने के अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के फैसले की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह चैंपियनशिप भारतीय खेलों की एकता और महिला फुटबॉल के उत्थान में योगदान देने वाली युवा महिलाओं के बढ़ते आत्मविश्वास को दर्शाती है। पहले दिन के शुरुआती मैचों में बड़े स्कोर देखने को मिले। एक तरफा मुकाबले में पंजाब ने अंडमान और निकोबार को 20-0 के विशाल अंतर से हराया। वहीं मेजबान नागालैंड की टीम को उत्तराखंड के हाथों 1-3 से हार का सामना करना पड़ा। प्रश्न नंबर 4, भारत का पुरुष T20 घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस तारीख से शुरू हो रहा है। ए 26 नवंबर, बी 27 नवंबर, सी 28 नवंबर, डी 29 नवंबर। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर होगा। देश के शीर्ष घरेलू T20 क्रिकेट टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 की शुरुआत 26 नवंबर से होने जा रही है। इसका फाइनल 18 दिसंबर को इंदौर में खेला जाएगा। इस 18वें संस्करण में IPL और भारतीय टीम के कई बड़े सितारों सहित कुल 38 टीमें T20 खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा करेगी। इस साल टूर्नामेंट के फॉर्मेट में बदलाव किया गया है।
अब पारंपरिक नॉकआउट की जगह सुपर लीग स्टेज शुरू होगा। एलीट ग्रुप से शीर्ष टीमें सुपर लीग के लिए क्वालिफाई करेगी और फिर ग्रुप टॉप करने वाली 2 टीमें फाइनल में भिड़ेंगी। मौजूदा चैंपियन मुंबई की कप्तानी शार्दुल ठाकुर करेंगे। टीम में सूर्य कुमार यादव और अजिंक्य रहाणे जैसे दिग्गज भी शामिल हैं। अन्य प्रमुख खिलाड़ियों में बंगाल के मोहम्मद शमी, केरल के कप्तान संजू सैमसन और महाराष्ट्र के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ शामिल हैं। इसके अलावा 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी बिहार टीम के उपकप्तान होंगे। प्रश्न नंबर 5, किस राज्य सरकार ने आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार वार्षिक जनसेवा अभियान की शुरुआत की है? ए बिहार, बी झारखंड, सी उत्तर प्रदेश, डी छत्तीसगढ़। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी झारखंड होगा। प्रश्न नंबर 6, ज्ञानेश कुमार वर्ष 2026 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के अध्यक्ष पद को संभालेंगे? ए अंतर्राष्ट्रीय आईडीए, बी एशियाई विकास बैंक, सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, डी विश्व व्यापार संगठन। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अंतर्राष्ट्रीय आईडीए होगा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार वर्ष 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान अंतर्राष्ट्रीय आईडीए का अध्यक्ष पद संभालेंगे। इंटरनेशनल आईडीए, जो दुनिया भर में लोकतांत्रिक संस्थानों को मजबूत करने के लिए काम करने वाला 35 देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है, उसका नेतृत्व अब भारत करेगा। श्री ज्ञानेश कुमार 3 दिसंबर 2025 को स्वीडन के स्टॉकहोम में आयोजित बैठक में अध्यक्ष पद ग्रहण करेंगे। ये भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो भारतीय चुनाव आयोग को दुनिया के सबसे विश्वसनीय और नवीन चुनाव प्रबंधन निकायों में से एक के रूप में वैश्विक मान्यता प्रदान करती है। अध्यक्ष के रूप में श्री ज्ञानेश कुमार दुनिया के सबसे बड़े चुनावों को सफलतापूर्वक आयोजित करने के देश के बेजोड़ अनुभव का लाभ आईडीए के वैश्विक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए करेंगे। इस दौरान भारत अपनी सुव्यवस्थित और पारदर्शी चुनावी प्रक्रियाओं को वैश्विक निर्वाचन प्रबंधन बोर्डों के साथ साझा करेगा, जिससे वैश्विक चुनावी सुधारों को समर्थन मिलेगा और गलत सूचना जैसी चुनौतियों का समाधान करने में मदद मिलेगी। प्रश्न नंबर 7, उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के पहाड़ी गांवों में दिवाली के 1 महीने बाद कौन सा पारंपरिक पर्व मनाया जाता है? ए माघी, बी फूलदेई, सी वैशाखी, डी मनसीर बग्वाल। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी मनसीर बग्वाल होगा। प्रश्न नंबर 8, किस देश ने अंगारा 1.2 लाइट रॉकेट से अज्ञात सैन्य उपग्रहों का नया सेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया? ए रूस, बी चीन, सी अमेरिका, डी जर्मनी। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए रूस होगा। प्रश्न नंबर 9, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 नवंबर 2025 को भारत की पहली वैश्विक स्तरीय विमान इंजन एमआरओ मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल सुविधा का उद्घाटन किस शहर में किया? ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी जयपुर, डी हैदराबाद। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 नवंबर 2025 को हैदराबाद में भारत की पहली वैश्विक स्तरीय विमान इंजन मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल एमआरओ सुविधा का उद्घाटन किया। कंपनी और निवेश, फ्रांस की प्रमुख एरोस्पेस कंपनी सफरान द्वारा स्थापित यह सुविधा सफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया जीएमआर एरोस्पेस पार्क, हैदराबाद में 1300 करोड़ रुपए के निवेश से शुरू की गई है। कार्य, ये केंद्र एयरबस A320neo और बोइंग 737 MAX जैसे विमानों में इस्तेमाल होने वाले लीप इंजनों का रखरखाव करेगा। महत्व, प्रधानमंत्री मोदी ने इसे भारत की आत्मनिर्भर विमानन महत्वाकांक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। ये सुविधा पहली बार किसी वैश्विक इंजन निर्माता द्वारा भारत में स्थापित की गई है, जिससे विदेशी एमआरओ सेवाओं पर भारत की 85% निर्भरता कम होगी और विदेशी मुद्रा की बचत होगी। लक्ष्य और रोजगार, SAASI का लक्ष्य 2035 तक प्रति वर्ष 300 इंजनों का ओवरहॉल करना है और यह 1000 से अधिक भारतीय इंजीनियरों और तकनीशियनों के लिए रोजगार पैदा करेगा। पीएम का आह्वान, प्रधानमंत्री ने सफरान से केवल मरम्मत ही नहीं, बल्कि भारत में इंजन के डिजाइन और निर्माण को भी शुरू करने का आग्रह किया, ताकि देश वैश्विक एमआरओ हब बन सके। ये सुविधा भारत के तेजी से बढ़ते विमानन बाजार और मेक इन इंडिया पहल के लिए एक महत्वपूर्ण समर्थन है।
प्रश्न नंबर 10, किस देश को कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी मिली है? ए भारत, बी कनाडा, सी न्यूजीलैंड, डी अमेरिका। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत होगा। भारत को साल 2030 में होने वाले प्रतिष्ठित राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी आधिकारिक तौर पर मिल गई है। कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स ने गुजरात के शहर अहमदाबाद को अहमदाबाद 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स का मेजबान ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है। यह फैसला ग्लासगो में हुई कॉमनवेल्थ स्पोर्ट जनरल असेंबली में लिया गया, जहां 74 सदस्य देशों ने भारत की बिड को मंजूरी दी। यह मेजबानी इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों के पूरे 100 साल पूरे हो रहे हैं और दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश भारत इस खास शताब्दी संस्करण को होस्ट करेगा। भारत ने 2030 गेम्स के लिए एक जबरदस्त विजन पेश किया है। इस घोषणा के बाद ग्लासगो में गरबा डांसरों और ढोल बजाने वालों ने शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुति देकर अपनी खुशी जाहिर की। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने कॉमनवेल्थ स्पोर्ट द्वारा दिखाए गए भरोसे पर आभार व्यक्त किया और कहा कि ये खेल दोस्ती और तरक्की की भावना से सभी एथलीटों को एक साथ जोड़ेंगे। भारत के लिए यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाल ही में कौन सा शहर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहर बन गया है? ए टोक्यो, बी दिल्ली, सी जकार्ता, डी शंघाई। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा है कि इथियोपिया का कौन सा ज्वालामुखी लगभग 12,000 वर्षों बाद पहली बार फटा है? ए एर्ता एले ज्वालामुखी, बी हेलिई गुब्बी ज्वालामुखी, सी डिब्बाहू ज्वालामुखी, डी ओमो ज्वालामुखी। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हेलिई गुब्बी ज्वालामुखी होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।